guys, good morning. Today is my last day of internship. Okay, so let's go. Let's go. So hey guys, today is my last day of internship and I am going to travel today. So let's ऐसे वीडियो बना सकते हो। जल्दी बोल। हाँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। हाँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। लॉयर वॉयर कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी स्टूडेंट हूँ। कौन सा? तो बोली मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। ओके। लॉयर एडवोकेट अलग अलग होता है। लॉ पढ़ लिया तो लॉयर है ना। हाँ, बोलो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है गाइस। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। हाँ गाइस, तो मैं फाइनली जा रही हूँ। दिस इज एक्चुअली द लास्ट डे तो नहीं है, मैंने बताया नहीं है सर को कि लास्ट डे होने वाला है मेरा, बट लेट्स सी। आज हम बता देंगे कि मेरे एक्चुअली कॉलेज में प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं और प्रैक्टिकल स्टार्ट होने की वजह से हम लाइक कि यार छोड़ देते हैं, बिकॉज कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आई हैव टू बी देयर सो दैट मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊँ। और या तो इसीलिए मैं सोचा कि अपना लास्ट डे शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आई गेस दिस इज़ द लास्ट इंटर्नशिप। बट उसके बाद का मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। अच्छा, ये जो है ये शॉर्टकट है ऑफिस पहुँचने का। और हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। चलिए फिर देखते हैं। आज कॉलेज को भी कॉलेज के ऑफिस को भी अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। सो फाइनली ऑफिस पहुँच गए हैं। अब मेरे को बताना है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस इंटर्नशिप। और अगर मैं आपको अपने सर का ऑफिस दिखा, अभी कोई नहीं आया हुआ है क्योंकि आज मैं जल्दी पहुँच गई हूँ अपने टाइम से। ठीक है। सो मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है 10 बजे और मैं आ गई हूँ। कब आ गई हूँ मैं? इट्स या 10 ही है, बट फिर भी अभी तक कोई ऑफिस में कोई नहीं आया है। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि ऑफिस का गेट खोलो और एंट्री करके अपना काम शुरू करो। तो मैं आपको दिखाऊँ अपना ऑफिस, तो आपको ऐसे दिख ही रहा होगा नीचे। सो या आपने काफ़ी बार देखा भी होगा। सो ऐसा कुछ है हमारा ऑफिस। हमारे सर को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। सी दिस वन, बहुत सारी पेंटिंग है ऑफिस में। ये बहुत अच्छी तरीके से ऑफिस मैनेज किया हुआ है। तो या लेट्स सी। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट या इट्स बिट ऑकवर्ड। चलो बताएंगे आप सर होंगे सर दिस इज़ द लास्ट डे। और ये वैसे मेरे को ना बिल्कुल वो नहीं है कि मैं बताऊँ अपने सर को क्या लास्ट डे है। देखते हैं क्या रिएक्शन आने वाला है सर का। रिएक्शन तो क्या, सर मना ही करेंगे कि ठीक है फिर मत आओ। मतलब इंटर्न्स का ऐसा कुछ नहीं होता है, बट चलो फिर देखते हैं। और जो लोग अभी ऑफिस में, काफ़ी सारे लोग नहीं हैं, वैसे कोई भी नहीं है। आई एम द लोन इन दिस ऑफिस ही। सब पूरा ऑफिस खाली है। और ये ऑफिस है हमारा जिन एडवोकेट के अंदर मैं इंटर्न कर रही हूँ, वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेसिकली मेन प्रैक्टिस है। और वो बेसिकली क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। हमने जितने केसेस किए हैं वो एनडीपीएस से रिलेट करते हैं। और मैंने जितने भी आई गेस इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बना के बताई थी, जिसमें हम बेसिकली इससे पहले मैंने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की थी कि हाँ हम पता करते हैं इंटर्नशिप में क्या क्या करने वाले हैं। तो उस सीरीज़ में मैंने आपको काफ़ी सारे एनडीपीएस के केसेस बताए थे कि हमने इन चीज़ों को पढ़ा और ऐसे ऐसे करते हैं। रिसर्च वर्क बेसिकली मैंने यहाँ पर सीखा है। और I guess this is the second internship in which I have learned so much because वैसे तो मैंने ज़्यादा इंटर्नशिप की नहीं है। 3 ईयर लॉ कोर्स का ज़्यादा टाइम होता नहीं है। और ड्यू में जहाँ पर हमारा आफ्टर कोविड का बैच है, तो ज़्यादा कुछ हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमारे सेमेस्टर बहुत जल्दी ख़त्म हुए। तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम ना मिलने की वजह से वी आर जस्ट कि जितना टाइम मिला है उसको यूटिलाइज़ करो, पढ़ाई लिखाई करो। इवन मैंने तो सोसाइटीज़, तो अगर आपको सोसाइटी ज्वाइन करने का मौका मिले सो गाइस गो फॉर इट। सोसाइटीज़ ज्वाइन करो। कॉलेज की बात कहते सारी कर लो, क्योंकि आपको कनेक्शंस बढ़ेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है लॉ में। मेरे तो ज़्यादा फ्रेंड्स हैं भी नहीं बट नो वन कैन से अबाउट इट। अभी तो खैर मुझे इंटर्नशिप पे बताना है। वैसे तो मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं है। बट कॉलेज में हमारे स्टार्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकल्स, मेरे छोड़ने का मन नहीं है। मैं सर से बात करूँगी, फिर सर बोलेंगे कि ठीक है कॉलेज के बाद यू कैन जॉइन अस अगैन। So I'll try to be there also. आज ना मेरी फ्रेंड सैड है, शक्ल दिखा। क्या हो गया भाई?
सो फाइनली लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप ख़त्म हुई मेरी और मैंने सर से बात कर ली थी एक्चुअली, तो सर ने बोला कि आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, बट फाइनली सर ने बोला कि कर सकते हैं हम कंटिन्यू सैटरडे संडे आकर। आपको कुछ बताऊँ घर जाकर। सो गाइस घर पहुंच गई हूँ, बहुत टाइम लगा क्योंकि लास्ट डे था तो काफ़ी सारा काम किया हम लोगों ने। और काम करते करते फिर अच्छा फाइनल हुआ क्या, मैंने सर को बताया कि सर आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस इंटर्नशिप। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ने मिलकर बताया, तो सर ने ऐसा कुछ बोला तो नहीं, बट हमने सीधे बोला कि सर बिकॉज हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं कॉलेज में, तो हमें किस तरीके से कंटिन्यू करें। तो सर ने बेसिकली बोला कि देखो डिसकंटिन्यू तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों को पता है कि एज एन एडवोकेट और एज ए लॉ स्टूडेंट हम लोगों के पास होता है कि हमें कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम फटाफट ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद तो चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो उसको सीखने के लिए सर ने यही बोला कि आप लोगों को कंटिन्यू अगर नहीं करना है तो यू शुड जॉइन एनी डे, मतलब वीक में एक बार फिर 2 बार हमें वहाँ पर जाने के लिए बोला कि प्रेफरेबल है। बेसिकली नहीं आना तो ऑब्वियसली इतना हम सर ने वो हमें फोर्स नहीं किया, बट कहा कि प्रेफरेबल है कि अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो और आके सीखो कोर्ट में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें बोली हमें। और सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने कहा कि आप लोग आ सकते हो, ऐसा एकदम से डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। सर से बात करने में डर तो बहुत लग रहा था, बट फाइनली हम लोगों ने कर ली बात, क्योंकि करना ज़रूरी था प्रैक्टिकल के चक्कर में। और क्योंकि 3rd ईयर है तो थोड़ा सा कॉलेज का भी है कि यार 2-3 महीने बचे हैं, उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में, तो फाइनली सर को बता दिया। सर ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो फिर कोई बात नहीं, बट ऑफिस आओ, चीज़ों को देखो, कोर्ट जाओ, कोर्ट की चीज़ों को भी सीखना ज़रूरी है। सो यही कंक्लूजन निकलता है कि हमने अपनी इंटर्नशिप ख़त्म कर दी और अब हम लोग कॉलेज चलेंगे। सो या गाइस इतनी ही थी लास्ट डे वाली वीडियो में बात करने के लिए। और मैंने आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। जो भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी प्लीज़ गो थ्रू, एक बार जाके देखो उन सीरीज़ में क्या है। ऑल्दो कुछ ऐसा खास किया नहीं हम लोगों ने, काफ़ी काम होता है। अगर आप किसी एडवोकेट को ज्वाइन करो, उस एडवोकेट के पास काफ़ी अच्छा काम है, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं हो कि आप कुछ और करो। सो सेम विद आस, हमारे सर के पास भी बहुत अच्छा काम था। क्रिमिनल अगर आपको सीखना है तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सर इज़ बेस्ट, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। रिसर्च वर्क, NDPS के केसेस, हमारे क्रिमिनल केसेस, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी। सर के पास इतनी सारी बुक्स थी कि उनको देख के हम फैसिनेट हो गए कि भाई बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए, हमारे पास बुक्स का कलेक्शन तो होना ही चाहिए। सो हाँ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा वीडियोस तो मैंने नहीं डाली है, बट हाँ इतनी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सी चीज़ आपको पता चलेगा कि हाँ कैसी चीज़ें चलती हैं। सो या दिस इज़ द लास्ट वीडियो, मतलब इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। और इसके बाद तो हम ग्रेजुएट हो जाएंगे 3 महीने बाद। तो और ग्रेजुएट होने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू डू इंटर्नशिप, वी आर नॉट जॉइनिंग एनी ऑफिस एज एन इंटर्न। अगर एसोसिएट मिलता है तो एसोसिएट की तरह करेंगे। और यस, सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय।